नमस्कार श्रोताओं, मैं आचार्य गोपाल दत्त सती अपने YouTube चैनल पर आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। श्रोताओं, आज मैं आपको ले चलता हूं भगवान पंच केदारों में द्वितीय केदार मदमहेश्वर की यात्रा पर। श्रोताओं, द्वितीय केदार भगवान मदमहेश्वर ये उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और पंच केदारों में प्रमुख स्थान है। और इस मंदिर की जो समुद्र तल से ऊंचाई है वह 3497 मीटर की ऊंचाई है और यहाँ भगवान शंकर जी के नाभि की पूजा होती है। और यह यात्रा बड़ी धार्मिक है, पवित्र है और प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ में व्यक्ति को बड़ी मानसिक शांति को देने वाली है। श्रोताओं, कैसे आप पहुंच सकते हैं मदमहेश्वर, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि आप अगर ट्रेन से हैं तो आप ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून तक जा सकते हैं। ऋषिकेश से जो दूरी है वो लगभग 227 किलोमीटर की है, हरिद्वार से 244 किलोमीटर की। और आप अगर हवाई मार्ग से आ रहे हैं तो देहरादून तक आप जौलीग्रांट तक आ सकते हैं और वहाँ से ये लगभग जो दूरी है 250 किलोमीटर के आसपास की होगी। पहुंचने के लिए आपको हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून से टैक्सी, कार या बस के माध्यम से आप जा सकते हैं। और सड़क मार्ग से आप जो पहुंचते हो वह पहुंचते हैं आप राशि गांव तक। उससे पहले पड़ता है ऊखीमठ। और ये जो जाने का पूरा मार्ग है, आप ऋषिकेश, ऋषिकेश से देवप्रयाग, देवप्रयाग से श्रीनगर, श्रीनगर से आप रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से आप जाते हैं अगस्त्यमुनि, अगस्त्यमुनि से ऊखीमठ और ऊखीमठ से जाते हैं राशि। जब राशि पहुंचते हैं तो राशि में आपको रात्रि में विश्राम करना है और राशि से फिर यात्रा शुरू होती है पैदल की। राशि से रात को आपको रुकने के लिए छोटे छोटे होटल, होम स्टे आदि आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। और वहाँ पर राकेश्वरी देवी का मंदिर भी स्थित है। गोंडार गांव में आप वहां से आगे जब बढ़ते हैं तो गोंडार गांव तक जाने के लिए राशि से बिल्कुल नीचे एकदम ढलान का रास्ता पड़ता है और वहां से आप पहुंचते हैं गोंडार तक। गोंडार से मदमहेश्वर की जो यात्रा है वह फिर पूरी शुरू होती है एकदम खड़ी चढ़ाई की। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है, इस मार्ग में रास्ता बहुत अच्छा चौड़ा है, पूरा कंक्रीट का बना, खड़िंजे लगे हुए हैं पत्थर के और आप आराम से जा सकते हैं। बड़ा प्राकृतिक सौंदर्य है। और यहाँ पर आप गोंडार से ये पूरी जो यात्रा है पैदल की लगभग 18 किलोमीटर के आसपास की है। उसमें आप जाते हैं गोंडार से बनतोली हुए खतारा और वहाँ से आप जो है माई खंबा चट्टी, कन्नू चट्टी और कन्नू चट्टी होते जाते हैं फिर मदमहेश्वर को। भगवान मदमहेश्वर की जो यात्रा है वह बड़ी यात्रा, एकदम चढ़ाई भी खड़ी है, कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है। लेकिन यह कि मदमहेश्वर मंदिर पहुंचने तक का जो मार्ग है वो बड़ा अच्छा मार्ग है, आप आराम से आप जा सकते हो। घने आपको नीचे आपको बाज के जंगल मिलते हैं और ऊपर आपको बड़े खुले बुग्याल मिलते हैं। उसके साथ में जब आप पहुंचते हैं मदमहेश्वर में, मदमहेश्वर का अपना जो प्राकृतिक सौंदर्य है वह बहुत सुंदर है, खूबसूरत है। शांति का वातावरण रहता है और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती नहीं है। लगभग एक दिन में अधिकतम 100-150 लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, क्योंकि जो नीचे से जाएगा तो रात्रि विश्राम उसको वहीं करना ही करना है। एक दिन बहुत मुश्किल से आदमी पहुँच पाता है, कई लोग तो एक दिन में पहुँच भी नहीं पाते हैं। तो उनको जो बीच की जगह छोटी वहाँ पर जो छोटे आप उनको बोल सकते हैं जो छप्पर हैं, उनमें आपको रहने की व्यवस्था मिल जाती है। मदमहेश्वर में एक चीज़ बड़ी अच्छी आपको मिलेगी, वहाँ पर जो वहाँ की उनकी अपने लोकल की कमेटी है, उनके होम स्टे हैं और कोई मोल भाव नहीं होता है। जिसकी जो बारी होगी, मतलब जिसके बाद जो आएगा यात्री, कौन उसको अपने घर पे ले जाएगा, लोकल बने हुए हैं। वहाँ पर आप अगर कमांड माने कमरे में रहना चाहते हैं तो आपको बेड के हिसाब से मिल जाता है
सेपरेट आप कमरा लेना चाहें तो 1200 से 1500 का आपको मिल जाता है, और अगर आप साथ में शेयर करना चाहते हैं तो 400 के आसपास में एक व्यक्ति को रहने की व्यवस्था मिल जाती है। वही सुंदर वहाँ पर उनकी अपनी जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, वो खाना बनाती हैं, आपको गरम गरम खाना खिलाती हैं, और उसी में आपको बाथरूम आदि अटैच मिल जाता है। 3 सेट बने हुए हैं, बहुत अच्छे आप रहें। और भगवान के मद महेश्वर की जो आरती है शाम की, वो बड़ी सुंदर होती है, भव्य होती है। आराम से आप मंदिर के गर्भगृह में जो सिंह द्वार के अंदर है बैठ करके उस आरती का दर्शन कर सकते हैं। उसके लिए आपको 6 बजे तक लगभग मद महेश्वर मंदिर पहुंचना होता है, क्योंकि 6 बजे से फिर आरती शुरू हो जाती है। आप आरती करें और आरती के बाद आप आराम से आप जो है रात्रि विश्राम करें, और प्रातः काल 4 बजे वहां से लगभग 2 किलोमीटर ऊपर वहां पर है बूढ़ा मद महेश्वर। बूढ़ा मद महेश्वर जब हम जाते हैं तो बूढ़ा मद महेश्वर में वहां पर आपको जब पहुंचते हैं बूढ़ा मद महेश्वर, वहां से चौखंबा त्रिशूली पर्वत दिखते हैं, जहां पर लोग प्रातःकाल का सूर्योदय देखने के लिए जाते हैं। बड़ा ऊपर खूबसूरत वातावरण है, क्योंकि नीचे मद महेश्वर में तो काफ़ी कुछ मोबाइल के नेटवर्क में नहीं आता है। लोग बूढ़े मद महेश्वर जाकर के लोगों को अपना वीडियो कॉल के माध्यम से अन्य तरीकों से लोग वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य लोगों को दिखाते हैं। बहुत लंबा बुग्याल है, वहाँ पर बड़ा आनंददायक दृश्य होता है बूढ़ा केदार का। फिर बूढ़ा केदार से आप नीचे आए, भगवान के आप दर्शन करें, और जब भगवान के आप दर्शन करते हैं तो भगवान के दर्शन करने के बाद सुबह वहाँ पर आप नाश्ता करें, और फिर उसी मार्ग से आप आते हुए यात्रा नीचे को शुरू करते हैं। जब गोंडार गांव तक आते हैं तो आपको बिल्कुल एकदम नीचे उतराई है, और गोंडार आपको जो है गोंडार से और राशि के लिए जब चढ़ते हैं तो फिर 4 किलोमीटर की आपको वापसी में एक बड़ी खड़ी चढ़ाई हो जाती है। तो इसलिए जो खड़ी चढ़ाई है, क्योंकि ऊपर आदमी जाकर के थक जाता है, तो वहाँ पर बड़ी थकान उस समय महसूस होती है। वापसी में आप फिर रात्रि में राशि में रुक सकते हैं, या आप ओखी मठ में आ सकते हैं। ओखी मठ जो है बड़े अच्छे होटल ओखी मठ में हैं, सस्ते लगभग 1000 से 2000 2500 के बीच में बड़े अच्छे कमरे आपको मिल जाते हैं। और वहीं पर ओखी मठ में मैंने आपको पहले भी कहा कि ओंकारेश्वर मंदिर है। ओंकारेश्वर मंदिर में वहाँ पर जो मंदिर है वहाँ पर भगवान केदारनाथ जी की और मद महेश्वर की जो डोली है, यानी शीतकालीन गद्दी स्थल वो है। उषा अनिरुद्ध का विवाह स्थल है, बालासुर की वो राजधानी है, और वहाँ पर आप सुबह प्रातः काल वहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। श्रोताओं, मद महेश्वर आपको यात्रा एक बार जरूर करनी चाहिए। बड़ा दिव्य स्थान है, भव्य स्थान है, और स्वयं भगवान के नाभि की पूजा होती है। प्रातःकाल में भगवान का जो श्रृंगार आदि होता है उसको भी आप देख सकते हैं, और शाम की जो आरती होती है भगवान मद महेश्वर की, वो बड़ी आनंददायक होती है। और आपको बहुत ज़्यादा कोई ऐसा खर्चीला मार्ग भी नहीं है। रास्ते में आपको खाने के लिए वही पराठा, मैगी, चाय, पानी ये सब मिल जाता है। पानी की बोतल साथ में रखें। बारिश कभी भी हो सकती है, तो आपके पास रेनकोट, अपने अच्छे गर्म ऊनी कपड़े, बरसाती आदि सब कुछ आपकी होनी चाहिए। टॉर्च आप एक साथ में रखें, क्योंकि पहाड़ी मार्ग है, हो सकता है आप जाने में लेट हो जाए, और फिर आपको रास्ते में क्योंकि अंधेरा होगा, तो आप निश्चित रूप से वहाँ पर आपके पास अपना टॉर्च आदि होना चाहिए। बूढ़ा मद महेश्वर जरूर जाए। जो आनंद मद महेश्वर में है उससे भी अत्यधिक आनंद आता है बूढ़ा मद महेश्वर जाकर के, क्योंकि मैंने वो यात्रा की है। लगभग मान के आप चलो कि 10 घंटे का समय राशि से लग जाता है मद महेश्वर पहुंचने में। लेकिन हाँ, यात्रा निश्चित रूप से थकान वाली होती है, भारी होती है, लेकिन रास्ता बहुत खूबसूरत है। आराम से प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए आप पहुंच सकते हैं मद महेश्वर। और मद महेश्वर में भगवान शंकर जी की करें आप पूजा, भगवान शंकर आपके करेंगे सभी मनोरथ पूरे। तो श्रोताओं, आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपको इसी प्रकार के धार्मिक स्थानों की यात्राओं का वृतांत आपको
जो अनेक प्रकार के तीर्थ पर्व होते हैं उन पर्वों की जानकारी, और आगे मैंने सोचा है कि कुछ कुछ बीच में ज्योतिष से संबंधित भी आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा। तो चैनल आप सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो में मैं आपको ले चलूंगा भगवान रुद्रनाथ की यात्रा पर, जो सारी पैदल यात्राओं में सबसे कठिन यात्रा है। केदारनाथ जी की यात्रा से भी कठिन है भगवान रुद्रनाथ की यात्रा। कैसे आप पहुंचेंगे वो मैं बताऊंगा आपको अगले वीडियो में। तब तक ले श्रोताओं नमस्कार। भगवान मद महेश्वर करें आपका कल्याण। जय भगवान शंकर।